वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक परछाई वाला राक्षस जो केवल रोशनी में ही दिखाई देता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक शैडो मॉन्स्टर जो सिर्फ लाइट में दिखता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं लगती। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ सच में हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ मेरे कमरे की एक साधारण सी बत्ती से। कई दिनों से वो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, कभी तेज कभी धीमी, जैसे कोई अंदर ही अंदर सांस ले रहा हो। मुझे अजीब लगता था, पर मैं हर बार सोचता कल बदल दूंगा। पर मैंने कभी नहीं बदली। उस रात समय था 2:17 बजे। मेरी आंख अचानक खुल गई। ना कोई आवाज ना कोई सपना, बस एक अजीब सा एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। कमरा आधा उजाले में था। बत्ती की कमजोर रोशनी हर चीज पर पड़ रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। कोने में एक परछाई, लेकिन वो अंधेरे में नहीं थी। वो सिर्फ रोशनी के अंदर थी। जहां जहां रोशनी थी, बस वहीं उसका अस्तित्व था। अंधेरे में कुछ भी नहीं। उसका आकार स्थिर नहीं था, कभी लंबा कभी टेढ़ा, जैसे धुआं रोशनी में फंसा हो। लेकिन एक बात साफ थी, वो मुझे देख रहा था। मैं बिल्कुल जड़ हो गया। तभी बत्ती फिर से टिमटिमाई और वो हिल गया। चलकर नहीं, फैलकर। उसका हाथ अचानक लंबा हो गया, सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी थोड़ी कम हुई, वो हिस्सा गायब हो गया। फिर रोशनी वापस आई और वो और पास था। अब मुझे समझ आ गया, वो सिर्फ रोशनी में ही जिंदा है। मैं धीरे से चादर के अंदर छिप गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। दिमाग चिल्ला रहा था, बत्ती बंद कर, अभी बंद कर। लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। तभी अचानक बत्ती का टिमटिमाना बंद हो गया। वो सीधी, स्थिर और बहुत तेज हो गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और अब वो पूरी तरह दिखाई दे रहा था। इस बार वो कोने में नहीं था, वो मेरे बिल्कुल सामने था। इतना पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो शायद उसे छू सकता था। उसका कोई चेहरा नहीं था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा है। फिर वो धीरे धीरे झुकने लगा, मेरे और करीब। और तभी मैंने उसे सुना, कानों से नहीं, अपने दिमाग के अंदर। एक सूखी टूटी हुई आवाज, बत्ती बंद मत करो। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसी पल मुझे एक और सच्चाई समझ आई। वो अंधेरे से नहीं डरता, वो गायब होने से डरता है। और जिंदा रहने के लिए उसे मेरी जरूरत है। बत्ती फिर से टिमटिमाई। एक पल के लिए वो गायब हो गया। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा और स्विच की तरफ भागा। हाथ कांप रहे थे, बस एक बार बटन दबाना था। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को छूने की कोशिश की, बत्ती फिर जल उठी। और इस बार वो मेरे पीछे था। मैंने अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस की। और वो आवाज अब बिल्कुल पास थी, मेरे साथ रहो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली मैं जमीन पर पड़ा था। बत्ती बिल्कुल सामान्य थी,
लेकिन कुछ बदल चुका था। अब जहां भी मैं जाता हूं, रोशनी अजीब व्यवहार करती है। सड़क की बत्तियां मेरे पास आते ही टिमटिमाने लगती हैं। मोबाइल की चमक अपने आप बढ़ जाती है। और कभी-कभी दिन की रोशनी भी भारी लगती है। कल रात मैंने उसे फिर देखा। इस बार सिर्फ कमरे में नहीं, जहां जहां रोशनी थी वो वहां था। मुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और अब मुझे लगता है वो और ताकतवर हो गया है। क्योंकि अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तब भी मुझे वो दिखाई देता है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.